विजय जी के परिवार में रजनी धर्मपत्नी, दो बेटे, एक बहू और एक बेटी है। आज बेटी को तैयार होते देख वे टोक दिए। कहाँ जा रही हो रूपा? बिटिया, सखी के यहाँ अकेली? भैया को लेती जाओ, ना हो तो कल चली जाना। अभी इतना अंधेरा हो गया, लौटते लौटते तो रात हो जाएगी। इतनी शाम गए, बेटी को तैयार हो अकेले घर से निकलते देख पिताजी टोक दिए। रूपा कोई जवाब दिए बिना पलटी और पांव पटकते हुए अंदर चली गई। माँ, ये पिताजी अगर इसी तरह टोका टाकी करते रहे तो हमारा तो जीना हराम हो जाएगा। इनसे कह दो ज्यादा रोक टोक ना किया करे, नहीं तो फिर हम भी जिद पे अड़ जाएंगे। हाँ, कह दे रहे हैं। गुस्से के मारे नाक लाल करती रूपा ने माँ को आड़े हाथों लिया। हाँ ठीक है कह देंगे, लेकिन तुम लौट काहे आई? तो क्या करती? पिताजी बाहर ही तो बैठे हैं, दिन रात वहीं बैठे रहते हैं, कहीं आना जाना मुश्किल कर दिए हैं। सच में अगर ऐसे ही बात बात पे टोकते रहे तो हमारा तो पहनना ओढ़ना आना जाना सब बंद हो जाएगा। लगभग रुआसी आवाज में बोली रूपा। अरे नहीं, हम समझाएंगे इनको। परिवार में रहे नहीं ना तुम्हारे पिताजी, इसीलिए उनकी समझ में नहीं आ पा रहा यहाँ का तौर तरीका। अभी रूपा को दी जा रही समझाइश पूरी भी ना हो पाई थी कि बेटे सोनू के चिल्लाने की आवाज आई। का है सोनू, काहे चिल्ला रहे? का हो गया? माँ, पिताजी को बताओ कि हमारी आदत क्या है। ये रोज रोज की सफाई देना हमें नहीं सुहाता। अभी परसों भी निकलने लगे तो पूछ रहे थे, अब आज लौटे हैं तो फिर पूछ रहे हैं। अरे, कहीं से चोरी डकैती करके आ रहे हैं क्या? ऐसे जानकारी लेने लगते हैं जैसे आधी रात को लौट रहे हो। हम दबे पाँव। सोनू का पारा हाई था। अरे बेटा, तुम तो जानते हो इनको। माँ ने पुचकारना चाहा। ना, हम नहीं जानते पिताजी को। रहे हैं कभी हमारे साथ जो हम जानेंगे उन्हें? जिंदगी में पहली बार 2 महीने से देख रहे हैं उन्हें, सो परेशान किए हैं सबको। ऐसा ना चल पाएगा, बता देना उन्हें। सोनू की भुनभुनाहट जरा तेज थी। अरे धीरे बोल बेटा, सुन लेंगे तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। बैठक के दरवाजे की ओर देखते हुए माँ ने मुंह पर उंगली रख के धीरे बोलने का इशारा किया बेटे को। अरे कब तक धीरे बोलें? ये तो अब आ गए हैं परमानेंट। सोनू की आवाज में झुंझलाहट स्पष्ट थी। सोनू, तुम्हारे पिता हैं वे। ये घर उन्हीं के पैसों से बना है, जिसमें हम सब ठाठ से रह रहे हैं। जैसे हम हैं वैसे ही वे हैं तुम्हारे लिए। इसी तरह की बातें शोभा नहीं देती। यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे रिटायरमेंट के बाद? रजनी को अच्छी नहीं लगी थी कि बेटे की बात। ये अलग बात है कि उनकी हद दर्जे की टोका टाकी से रजनी भी झुंझला जाती थी। जरा बाहर निकली नहीं कि कहाँ जा रही, क्यों जा रही हो? फला सब्जी क्यों बनाई? रोटियां बहुत नरम नहीं बनी। ये बच्चे दिन भर कहाँ गायब रहते हैं? बहू से कहो बाहर वालों से इतना खुल के ना बतियाया करे। रूपा कभी भी चल देती है, तुमने बहुत छूट दे रखी है। बिगाड़ दिया बच्चों को। अब इस उम्र में सुधारने में बड़ी मुश्किल आएगी। बैंक में कर्मचारी रहे विजय मिश्रा किसी भी शहर में 2 साल से ज़्यादा नहीं रह पाते थे। हर दूसरे साल ट्रांसफ़र। शुरू में जब बच्चे छोटे थे तब पत्नी रजनी साथ में रहती थी, लेकिन जैसे ही बड़े बेटे अमित की उम्र कक्षा 1 में दाखिले की हुई, विजय जी ने अपने पुश्तैनी कस्बे में अपने पुराने प्लॉट पर घर बनवा लिया। विजय बीच बीच में आए, लेकिन 2-3 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं। उतने में हिसाब किताब क्या समझते, सो पूरा जिम्मा रजनी संभाले रही। विजय जी पूरी तरह निश्चिंत, केवल पैसा बैंक में डलवाते रहे। रजनी जरूरत के मुताबिक निकालती रही। जब घर बन के तैयार हुआ तब भी विजय जी गृह प्रवेश के एक दिन पहले ही आ पाए थे। सारी तैयारियां रजनी ने की थी। घर बनने के 2 साल बाद ही सोनू हुआ था। उस समय भी जेठानी आ गई थी कुछ दिन को। विजय जी तो वही 1 या 2 दिन को ही आ पाते। रूपा के स्कूल जाने की उम्र होने पर रजनी ने पति से कहा,
दाखिला करवाने को। विजय जी, जो अब तक खुद रजनी पर निर्भर हो चुके थे, सुनते ही बोले, तो हम क्या करें, तुम जानो। जहाँ अमित पढ़ रहा वहीं दाखिल करवा दो। रजनी भी उनका जवाब जानती थी। जैसे सो उन्होंने भी तो मुंह छूने भर के लिए पूछा था। एडमिशन फॉर्म तो वे पहले ही ले आई थी। अब रूपा भी स्कूल जाने लगी थी। घर में रह जाते रजनी और साल भर का सोनू। रजनी बड़ी पापड़, अचार, स्वेटर, जाने क्या क्या बनाने में व्यस्त रहती। विजय जी हर दूसरे और आखिरी शनिवार को आते थे और सोमवार को बड़े सवेरे चले जाते थे। बच्चे केवल एक दिन उनके साथ रहते। अमित और रूपा तो उनके साथ 3-4 साल रहे ही थे, लेकिन सोनू का उनके साथ रहना नहीं हो पाया था। विजय जी जब आते तो सोनू दरवाजे के पीछे छिप जाता, उनके सामने तक ना निकलता। अजनबी निगाहों से देखता। वो गोद में लेने की कोशिश करते तो खूब जोर से रोने लगता। सोनू गोद से उतार देते तो पौड़ सोनू को गोद से उतार देते तो दौड़ के माँ के आंचल में दुबक जाता। 2-4 महीने बाद ही विजय जी का ट्रांसफर लखनऊ हो गया। अब वे घर से ज़्यादा दूरी पर पहुंच गए, सो हर 15 दिन में घर आने का सिलसिला भी टूट गया। अब वे हर महीने आते, 2 दिन के लिए या फिर कोई छुट्टी पड़ने पर। बच्चे अपने इर्द गिर्द केवल माँ को देख रहे थे। खाना बनाती, कपड़े धोती, स्कूल ले जाती, रिजल्ट लेने जाती, पास होने पर मंदिर ले जाती, होमवर्क कराती, कहानियाँ सुनाती, खिलौने दिलाती, साथ में खेलती माँ। और सिर्फ माँ, सो माँ की हर बात, डांट, रोक टोक, थप्पड़ सब मंजूर था तीनों बच्चों को। लेकिन पिताजी, शाम को अमित और बहू पिक्चर देखने जा रहे थे। तख्ते पर बैठे विजय जी ने टोका, कहाँ जा रहा है अमित? अमित ने झिझकते हुए कहा, पिक्चर देखने। अरे, तो अकेले क्यों जा रहे हो? रूपा और सोनू को भी ले जाते। साथ में ले जाओ, वरना रूपा फिर अपनी सहेली के साथ अकेले ही चल देगी पिक्चर देखने। विजय जी ने आदेश सा देते हुए कहा, पिताजी, हमारे पास 2 ही टिकट है। 2 टिकट माने, और नहीं मिलेगी अब? पहले ही अब बहन का टिकट लेना चाहिए था। यानी तुम उसे ले ही नहीं जाना चाहते थे? विजय जी तनतनाए। ये लो माँ, इनका नया नाटक देखो। बेचारी भाभी जन्म कर्म में तो भैया के साथ निकल पाती है, उस पर हमें भी उनके ऊपर थोपना चाह रहे हैं। रूपा की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि बहू चमकते हुए अंदर आ गई। आते ही पर्स एक और फेंक धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। ये वही बहू है जिसने शिकायत के लिए कभी मुंह खोला ही नहीं। हंसती मुस्कुराती बहू सबके लिए हाजिर रहती। ये अलग बात है कि रजनी भी बहू पर जान न्यौछावर किए रहती थी। उसे कभी अकेले रसोई में नहीं खटने दिया। आखिर ब्याह को हुआ ही कितना समय था, कुल 2 साल ही ना। रजनी जिद करके बेटे और बहू को घूमने फिरने, शॉपिंग के लिए या फिल्म देखने भेजती। आज भी दोनों महीने भर बाद निकलने वाले थे, लेकिन विजय जी ने सब गड़बड़ कर दिया। अमित का भी मन उचट गया था। फिल्म देखने जाने से पिताजी के आने के बाद से बहू वैसे भी अब खुल के बाहर नहीं निकल पाती थी, क्योंकि पिताजी बैठक में तख्ते पर बैठे रहते या फिर बाहर बरामदे की आराम कुर्सी पर। दोनों स्थितियों में पिताजी से सामना होना ही था। सालों बाद पिता नाम के इस शख्स को अपने बीच पाके वैसे भी बच्चे उनसे बहुत आत्मीयता जोड़ नहीं पा रहे थे, ऊपर से उनकी टोका टाकी। विजय जी भी क्या करें? जब यहाँ आए अपने सामान सहित तो देखा कि घर पहले से ही सबके हिस्सों में बंट चुका था। घर में 3 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, रसोई, भंडार घर और पूजा घर है। अमित की शादी के बाद एक कमरा उन दोनों का हो गया, एक कमरा सोनू और रूपा के पढ़ने सोने का। ये अलग बात है कि दोनों ही अलग अलग समय पर पढ़ते सोते थे, सो हमेशा लड़ते रहते थे। रूपा कई बार कह चुकी थी कि उसे अलग कमरा चाहिए। एमकॉम का अंतिम साल है, रिजल्ट खराब नहीं कर सकती इस सोनू के चक्कर में। खैर, पिता के साथ काफ़ी सामान आया था, जबकि उनका कहना था कि आधे से ज़्यादा सामान तो वे रामू को दे आए थे। फिर भी एक नया कूलर, खूब बड़ी बड़ी 2 अलमारियाँ, बर्तनों का एक लोहे वाला बक्सा, 2 बक्से भर के किताबें, 3 सूटकेस उनके कपड़ों के,
जो कमरा उनका कहलाता था वो पहले ही घर भर के अतिरिक्त सामानों से भरा पड़ा था। केवल एक तख्ते की जगह थी उस कमरे में। अब तो कहना ही क्या, विजय जी की अलमारियां और सूटकेस किसी प्रकार अटाए गए वहां। माँ ने तख्ते निकाल के बैठक में डलवा दिया और खुद अपने लिए फोल्डिंग पलंग डाल लिया, क्योंकि उसी के लायक जगह बची थी वहां। पिताजी का इंतजाम बैठक में किया गया, उनके लिए यही जगह बची थी। पति से ये कहती हुई रजनी थोड़ा हिचकिचाई थी, लेकिन क्या करती, कहना तो था ही। विजय जी नौकरी करते करते थक गए थे या घर से दूर रहते हुए अकेलेपन ने उन्हें थका दिया था। 55 का होने के बाद से ही 60 का होने के इंतजार में थे। चाहते थे कि जल्दी रिटायर हो और घर पहुँचे। छुट्टी में जब भी घर आते बच्चे कैसे आसपास मंडराते रहते हैं, लेकिन केवल एक दिन बाद ही जब उन्हें वापस जाता देखते हैं तो कितने रुआसे हो जाते हैं। विजय जी को ही कौन सा अच्छा लगता है बच्चों को छोड़ के जाना, लेकिन क्या करें, नौकरी ना करें तो घर कैसे चले। पत्नी रजनी भी कैसी खिल जाती है उन्हें देख के। पति की पसंद की सब्जी, उनकी पसंद का रायता, कढ़ी, आलू के पराठे, क्या क्या नहीं बना डालती 2 दिन के अंदर। जाते समय कुछ ना कुछ सूखा नाश्ता रख देती है कि ऑफिस से लौट के खा सके। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को पाके कूदने लगते। वे जब भी जरा लंबी छुट्टी में आते तो जाते हुए पत्नी से कहती, अब बहुत हुआ, ट्रांसफ़र हो पाता तो अच्छा था। हम भी अकेले गृहस्थी संभालते संभालते थक गए हैं। बच्चे उनके कंधे पर झूलते हुए पूछते, तुम यहाँ क्यों नहीं रहते? नौकरी छोड़ दो ना, हमें साइकिल पर घुमाने कोई नहीं ले जाता। तुम आ जाओ तो रोज घुमाओगे ना,